हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का लोधे क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए फर्स्ट ईयर में सोशोलॉजी पर जो सेशन हमारा कंटिन्यू हो रहा है दोस्तों, इसमें सोशोलॉजी के अंतर्गत जो हमारा सब्जेक्ट है वो है भारतीय समाज एवं संस्कृति, इंडियन कल्चर एंड सोसाइटी। ठीक है ना। तो इस पर अभी हमारा 7वां लेक्चर चल रहा है और कुछ दोस्तों के कमेंट थे कि सर इसका जो है फर्स्ट पार्ट भी स्टार्ट कीजिए। दोस्तों वो भी करेंगे। इसको लगभग पहले एक बार कवर कर ले, लगभग लगभग कवर कर ले कि मैक्सिमम मिनिमम कम से कम 2 या 3 यूनिट तो कंप्लीट कर ले। उसके बाद में इसका फर्स्ट पार्ट भी हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है ना। तो क्योंकि अगर एक साथ दोनों को स्टार्ट कर दिया ना तो फिर आपके कंफ्यूजन बढ़ जाएगी, आपकी कंफ्यूजन बढ़ जाएगी। इसलिए पहले मुझे जहां तक लगा कि पहले भारतीय समाज संस्कृति को समझना चाहिए आपको, उसके बाद में हम इसके फर्स्ट पार्ट पर जब मूव करेंगे, है ना। इस प्रकार से बहुत जल्दी इनको कवर कर लेंगे, दोनों सब्जेक्ट ही कवर कर लेंगे। ठीक है। चलिए तो दोस्तों, आज का सेशन हमारा विशेष होगा ऋण और यज्ञ पर। ऋण और यज्ञ, तो ऋण कोई उधारी वाला ऋण नहीं है ये, और यज्ञ, यज्ञ तो वही यज्ञ है जो यज्ञ हवन वगैरह होते हैं, है ना। तो ऋण और यज्ञ, तो किस प्रकार से प्राचीन भारतीय मुनियों ने भारतीय समाज के लिए वेद पुराण इन सब में किस प्रकार से ऋणों का उल्लेख किया है और क्यों किया है, इसके पीछे का उद्देश्य क्या था ऋण डालने का। ऋण मतलब कि एक प्रकार के उत्तरदायित्व, एक प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है ना। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री होने के लिए, मुक्त होने के लिए यहाँ पर यज्ञों का प्रावधान किया गया है। तो बस ऐसा समझ लीजिए कि कुछ जवाबदारी आपके ऊपर डाल दी गई है और उस जवाबदारी से आपको कैसे छुटकारा पाना है उसका भी उपाय यहाँ पर बता दिया गया है। तो यहाँ पर दोनों चीज को हम एक ही लेक्चर में कवर करने वाले हैं। 5 ऋणों पर बात करेंगे, उसी प्रकार से उन 5 ऋणों से मुक्त होने के लिए 5 ही प्रकार के यज्ञों पर हम बात करेंगे। ठीक है। चलिए, और इसके अलावा दोस्तों, जो भी मेरे दोस्त कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे अन्य चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, चाहे तो कर सकते हैं। अगर हमारे साथ पढ़ना आपको अच्छा लगता है तो बिल्कुल आप प्रज्ञान हिंदी वाले सेशन में आ सकते हैं। प्रज्ञान हिंदी पर बहुत जल्दी क्लासेस स्टार्ट होने जा रही है उसकी। ठीक है। वहाँ पर यूपीएससी, पीएससी, रेलवे, एसआई, बैंकिंग, एसएससी, इन सब एग्जामों की तैयारी वहाँ कराई जाएगी। लगभग 10 सब्जेक्ट मेरे खुद के द्वारा वहाँ पर आपको पढ़ाए जाएंगे। आइए, अगर हम सिलेबस की बात करें दोस्तों, तो सिलेबस के अनुसार ही हम अभी तक आगे बढ़ते आ रहे हैं और हमारा प्रत्येक सेशन जो होता है वो सिलेबस के अनुसार ही होता है। तो सिलेबस में हम वर्ण वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था और पुरुषार्थ यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है ना। यूनिट फर्स्ट के टॉपिक नंबर थर्ड में 3 कंसेप्ट हम क्लियर कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे ऋण और यज्ञ पर। ठीक है ना। चलिए, इसी प्रकार से क्रम के अनुसार ही हमारी सभी क्लासेस चलती है और क्रम के अनुसार ही चलेंगे। कोई टॉपिक बीच में नहीं छोड़ेंगे, सभी टॉपिक को क्रम अनुसार, टॉपिक वाइज टॉपिक इसको कवर करते हुए चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं कि आज का सारांश क्या है, हमें सारांश में क्या क्या पढ़ना है आज के इस टॉपिक में। तो सबसे पहले हम ऋण के अर्थ को समझेंगे। उसके बाद में ऋणों से मुक्त कैसे होना चाहिए, इस पर एक छोटा सा कंसेप्ट होगा। और ऋणों से मुक्त होने के लिए जिन यज्ञों की व्यवस्था की गई है, अर्थात महायज्ञ, तो महायज्ञ को बोला गया है यहाँ पर पंच महायज्ञ, अर्थात 5 बड़े यज्ञ जिनके द्वारा उपरोक्त जो ऋण है इनसे मुक्त हुआ जा सकता है। ठीक है। तो ऋण और महायज्ञ, इन दोनों पर हम आज एक समग्र चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों हो जाइए रेडी। लेक्चर हो चुका हमारा स्टार्ट। देखिए, अगर अच्छे से समझेंगे तो रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और मैं स्पष्ट बता दूं दोस्तों, ये जो सोशियोलॉजी का ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं आप, ये प्राचीन इतिहास वाला चैप्टर है। प्राचीन इतिहास में भी ये चैप्टर है, याद रखिएगा। लेकिन ये प्राचीन इतिहास में प्राचीन भारतीय इतिहास का है वो, और इसीलिए वो समाज से रिलेटेड है। तो इसे प्राचीन इतिहास में भी पढ़ाया जाता है और इसे समाज शास्त्र में भी पढ़ाया जाता है। याद रखना इस बात को। तो इस कारण से दोस्तों, इसकी शब्दावलियों को समझना और उनको रटना इतना आसान नहीं जितना आप समझ रहे हैं। इसी कारण से मैं यहाँ पर इसका व्यवहारिक अध्ययन कराते हुए, आपको समझाते, व्यवहारिक रूप से समझाते हुए आपको आगे बढ़ूंगा, जिससे कि कंसेप्ट आपके दिमाग में फिट हो जाए। ठीक है ना। जब बुक चाहे कितनी भी डिफिकल्ट लैंग्वेज वाली बुक पढ़ना, आपको एक ही बार पढ़ने में समझ आ जाएगा। ठीक है। चलिए, तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज हमें सबसे पहले हम बात करेंगे ऋण पर। ये ऋण होते क्या है, ऋण होते क्या है, और इसमें इसी के साथ साथ में हम देखेंगे कि कितने प्रकार के ऋण होते हैं। तो प्रकार भी देखेंगे। प्रकारों में 5 प्रकार के ऋणों की यहाँ पर चर्चा की गई है। देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, अतिथि ऋण और भूत ऋण, भूत प्रेत ऋण। ठीक है ना। तो चलिए, आज सबसे पहले हम ऋण की अर्थ अर्थ को देख लेते हैं कि ऋण होता क्या है।
आपकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए सबसे पहले हम स्लाइड को पढ़ेंगे, सबसे पहले स्लाइड को पढ़ेंगे, उसके बाद इसको 4 से 5 लाइन में आपको व्यवहारिक रूप से समझाऊंगा, जैसा कि आपके दिमाग में परमानेंटली फिट हो जाएगी। ठीक। भारतीय संस्कृति, एक मिनट पेन ले लेते हैं। भारतीय संस्कृति एवं सामाजिक जीवन की एक मुख्य विशेषता रही है कि यहाँ व्यक्ति निजी हित के साथ ही व्यक्ति दूसरों के हित को भी साथ लेकर अपने सामाजिक जीवन का निर्वाह करता है। वह अपने अलावा दूसरों के प्रति भी कर्तव्य को निभाता रहा है। ठीक। प्राचीन एवं मूल भारतीय संस्कृति में इन कर्तव्यों को ऋण कहा गया है। याद रखिएगा, इनको ऋण कहा गया है। मैं पेन से हाईलाइट करता हूँ उसको। आगे पढ़िए। भारतीय सामाजिक एवं दार्शनिक दृष्टिकोण में व्यक्ति को अपने इसी जीवन में इन ऋणों से मुक्त होना आवश्यक बताया गया है। यह ऋण मनुष्य के जन्म से शुरू होकर मृत्यु तक चलते हैं। अतः मनुष्य अपने सामाजिक जीवन में ऐसे कर्तव्यों का पालन करते हुए चले कि वह इन ऋणों से मुक्त होकर जीवन के अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष को प्राप्त कर सके। धर्मशास्त्रों के अनुसार एक गृहस्थ व्यक्ति के 5 प्रकार के ऋण होते हैं। देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, अतिथि ऋण और भूत ऋण। इन ऋणों के द्वारा ही गृहस्थ व्यक्ति के कर्तव्य भी तय किए गए हैं ताकि वह उनका निर्वाह करते हुए अपने जीवन के सभी सोपान पूर्ण कर सके। आप समझिए इसको। लगभग लगभग तो आपको इस स्लाइड पढ़ के ही समझ आ चुका होगा कि हम किस की बात कर रहे हैं। ऋणों में ऋण का अर्थ क्या होता है, ऋण कितने प्रकार, ये सब कुछ थोड़ा थोड़ा सा आपको मालूम चल चुका होगा। अब इसको व्यवहारिक रूप से ऐसे समझिए दोस्तों। प्राचीन भारतीय समाज में एक ऐसी व्यवस्था की गई थी जिसके अनुसार व्यक्ति अपना तो विकास करे ही करे, साथ ही साथ में दूसरों का भी विकास करते हुए चले। दूसरों का मतलब समाज का विकास करते हुए। तो उसी उद्देश्य से, समाज के विकास करने के उद्देश्य से ही यहाँ पर ये ऋण वाली व्यवस्था डाल दी गई है। धर्मशास्त्रों के अंतर्गत ये ऋण वाली व्यवस्था डाल दी गई और ये कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक ये ऋण बने रहते हैं और इन ऋणों को उतारना, मृत्यु से पहले इन ऋणों को उतारना भी बहुत ज्यादा आवश्यक है, बहुत ज्यादा आवश्यक है। अब ये ऋण होते क्या, अगर हम बात करें कि ऋण का मतलब क्या हुआ, तो दोस्तों ये ऋण का मतलब यह हुआ कि जब जैसे कि व्यक्ति स्वयं का हित में कार्य करने के साथ ही साथ में दूसरों के हित का भी सोचे, दूसरों के हित का सोचते हुए उनका कल्याण का सोचे, उनको अपने साथ लेकर चले, साथ ही साथ में समाज का विकास में भी अपना कुछ योगदान दे। तो दूसरों को साथ लेकर चलना, समाज के विकास में अपना योगदान देना, इसको बोला गया है कर्तव्य, कि प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। और इसी कर्तव्य को ही यहाँ पर ऋण कहा गया, इसी कर्तव्य को यहाँ पर ऋण कहा गया है। तो अगर सिंपल सा पूरे इस चक्र को तोड़कर हम एक डायरेक्टली समझे तो हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि ये जो ऋण है, ऋण ना होकर के सिर्फ कर्तव्य है। वो कर्तव्य कौन सा, जिसे मनुष्य को अपने जीवन काल में दूसरों के प्रति निभाना है, एक ऐसे कर्तव्य है ये ऋण। ठीक है ना। तो ऋण क्या है, सिर्फ व्यक्ति के कर्तव्य है जिसे उसे अन्य की सहायता के लिए, अन्य के प्रोग्रेस के लिए उसे अपने समाज में कार्य करने हैं। ठीक। धर्मशास्त्रों के अनुसार 5 प्रकार के कर्तव्य बताए हैं, मतलब 5 प्रकार के ऋण बताए हैं। कौन कौन से ऋण बताए दोस्तों? देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, अतिथि ऋण और भूत ऋण। ये 5 प्रकार के ऋण हैं। अब भाई 5 प्रकार के ऋण हैं, मतलब 5 प्रकार के उत्तरदायित्व है। तो इन उत्तरदायित्वों से छुटकारा पाने के भी 5 ही इसके आंसर होंगे, मतलब कि 5 ही इसके तरीके होंगे। तो उन 5 तरीकों को जो साधन है, इन ऋणों से छुटकारा पाने के जो 5 साधन है, उनको ही हम यहाँ पर यज्ञ बोलते हैं। और 5, चूंकि 5 है इस कारण से पंच यज्ञ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पंच यज्ञ। ठीक है ना, पंच यज्ञ बोला जाता है उनको। तो इतनी सी बात है यहाँ पर, सिंपल से कहानी ये है कि ऋण अर्थात कर्तव्य, और कर्तव्य कितने प्रकार के? 5 प्रकार के कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। इनके अलावा 5 प्रकार के कर्तव्यों से छुटकारा पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए 5 प्रकार के यज्ञों का ही वर्णन इसमें किया गया है। क्लियर हुआ?
ठीक है। अब चलिए एक एक ऋण को हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने बात की थी देव ऋण की। तो दोस्तों ये देव ऋण होता क्या है, एक बार स्लाइड पढ़ेंगे, उसके बाद व्यवहारिक पक्ष में फटाफट समझते हुए चलेंगे। ज्यादा लंबा सेशन नहीं होने वाला वैसे ये, है ना, ज्यादा टेंशन ना ले। देव ऋण धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस संपूर्ण सृष्टि का अस्तित्व देवी शक्तियों के कारण ही बना हुआ है। यदि यह देवी शक्तियां ऐसा ना करे तो संपूर्ण सृष्टि का विनाश हो जाएगा। अतः प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि वह इन देवी सिद्धांत शक्तियों को प्रसन्न करने का पूरा प्रयास करे। इसके लिए उसे यज्ञ एवं धार्मिक अनुष्ठान आदि संपन्न करते रहना चाहिए। एक बात और याद रखिएगा, एक बात इसको समझाने से पहले मैं एक बात बता दूं आप लोगों को। दोस्तों ठीक, इस दुनिया का चाहे कोई सा भी धर्म हो, मैं किसी एक धर्म को कोट करके नहीं कह रहा हूँ, इस दुनिया के सभी धर्मों को कोट करके कह रहा हूँ। सभी धर्म, चाहे कोई सा भी धर्म हो, चाहे छोटा हो या बड़ा, कोई सा भी हो, प्रत्येक धर्म की जो व्यवस्था की गई है वो पूरे विश्व को दृष्टि में रखते हुए की गई है, और विशेष करके तत्कालीन समाज को दृष्टि में रखकर की गई है कि समाज उस समय कैसा था, उस समाज में किस प्रकार के सुधारों की जरूरत है। क्योंकि होता क्या है कि जब तक व्यक्ति को डराया नहीं जाएगा तब तक वो कार्य नहीं करेगा। जैसे जब तक आपका एग्जाम नजदीक नहीं आएगा तब तक आप पढ़ना स्टार्ट नहीं करते हो, उसी प्रकार से जब तक आपको डराया नहीं जाएगा तब तक आप समाज के नियमों का पालन नहीं करोगे। जैसे सरकार किस प्रकार से नियमों का पालन करवाती है, कानून का डर बताकर, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से अब उस समय तो कोई कानून थे नहीं, तो भी समाज को कैसे नियंत्रित किया जाए, कैसे मैनेज किया जाए। जनता उस समय डरती थी सिर्फ धर्म से, धार्मिक भावनाओं से। चाहे प्राण चले जाए लेकिन धार्मिक भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। तो उन लोगों ने, जो भी विद्वान लोग थे, उन्होंने धर्म के अंदर ही ये व्यवस्था कर डाली कि व्यक्ति को किस प्रकार से चलना है, क्या क्या कार्य करना है, जिससे कि समाज का साथ साथ प्रकृति का भी जो है यहाँ पर उद्धार होता रहे, प्रकृति भी शुद्ध होती रहे। उसकी भी यहाँ पर इन्हीं ऋणों में व्यवस्था की गई है। प्रकृति पर्यावरण को शुद्ध करने तक की व्यवस्था यहाँ पर की गई है इन्हीं ऋणों। वो किस प्रकार की गई है मैं आगे आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो देव ऋण, अब आ जाइए स्लाइड पर। देव ऋण का मतलब क्या हुआ दोस्तों? देव ऋण का मतलब ये हुआ कि धर्मशास्त्रों में माना गया है कि जो पूरा विश्व चल रहा है ये देवीय शक्तियों के कारण ही चल रहा है। आज विश्व का जो अस्तित्व बना हुआ है ये देवी शक्तियों के कारण ही हुआ है। इसी कारण से धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठान प्रत्येक व्यक्ति को करते रहना चाहिए, जिससे ये देवी शक्तियां प्रसन्न रहे और संसार इसी तरह से बना रहे। अब यहाँ पर देवी शक्ति को अगर आप एक लॉजिक के द्वारा समझोगे तो जरा लॉजिक को पकड़िए। यहाँ पर क्या कहा है? देवी शक्ति को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करना। यज्ञ कैसे होता है? आप सभी को पता होगा, हवन कुंड होता है। उस हवन कुंड में कुछ सामग्री डाली जाती है। वो सामग्री क्या होती है दोस्तों? वो सामग्री ऐसी होती है जिस सामग्री को उस हवन में डालने पर जो आग से जो धुआं निकलता है, वो धुआं इस पर्यावरण को शुद्ध करता है। क्या करता है? पर्यावरण को शुद्ध करता है। वो ऐसी सामग्री उसमें, जैसे काला तिल या सफेद तिल वगैरह घी के साथ में ये सब चीज डाली जाती है, जिससे कि वायु शुद्ध हो जाती है। वायु शुद्ध होने से पर्यावरण की शुद्धि होती है। इस कारण से ये हवन करवाए जाते हैं। प्राचीन समय से ही ये मान्यता रही है। इस प्रकार से पूरे वातावरण को शुद्ध रखने का प्रयास किया गया था हवन के। ठीक है, तो इसी कारण कहा गया दोस्तों कि इस प्रकार से देवी शक्तियों को प्रसन्न रखने के लिए हवन और यज्ञ वगैरह ये करते रहना चाहिए। यह पहला ऋण था। उसके बाद में सेकंड ऋण की अगर हम बात करें तो वो होता है ऋषि ऋण। अब ऋषि ऋण कौन सा होता है? कि व्यक्ति ने जो ज्ञान या शिक्षा अपने गुरु या ऋषि से प्राप्त की है, वह ऋषि ऋषि ऋण कहलाता है। अतः इससे मुक्त होने के लिए आवश्यक है कि वह उस ज्ञान को दूसरों को प्रदान करे। जो शिक्षा उसे गुरु से मिली है वो दूसरों तक फैलाए, दूसरों तक उसका प्रसार करे, उन अन्य लोगों को शिक्षित करे, वह ऋषि ऋण से मुक्त हो सकता है, अन्यथा नहीं। तो सिंपल सी बात यह है दोस्तों कि आज जो जिस प्रकार से आप मेरे सामने बैठकर मुझसे पढ़ रहे हैं, मेरे द्वारा आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, कुछ ज्ञान थोड़ा बहुत आप मुझसे प्राप्त कर रहे हैं, तो उस ज्ञान को अपने तक ही रखकर सीमित ना रखे, बल्कि उस शिक्षा का, उस ज्ञान का प्रसार आप अन्य व्यक्ति तक करेंगे, तभी जाकर के आप मेरे ऋण से मुक्त हो सकते हैं। ठीक है, ऋषि ऋण मतलब गुरु का ऋण। जो भी हमने किस गुरु से अब शिक्षा प्राप्त की है उससे उद्धरण होना, उस ऋण से उद्धरण होना, अर्थात ऋण से मुक्त होना। तो ऋण से मुक्त कब हो पाओगे? जब मेरे द्वारा दी गई शिक्षा आप किसी अन्य व्यक्ति तक पहुंचाओगे, तब जाकर के आप इस गुरु ऋण से या ऋषि ऋण से मुक्त हो। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है थर्ड जो ऋण बताया गया है, तीसरा ऋण बताया गया है, वो है पितृ ऋण।
पितृ ऋण, दोस्तों पितृ ऋण को भी आसान शब्दों में इसी प्रकार समझ सकते हैं। पितृ ऋण का मतलब होता है कि हमारे बचपन से लेकर युवावस्था तक हमारे माता पिता हमारे लालन पालन से लेकर के कई प्रकार की हमारी सेवाएं कर, कई प्रकार से हमारे कल्याण के लिए कार्य करते हैं, हमें पाल पोस कर बड़ा करते हैं। तो इन सबके पीछे उनका इतना बड़ा जो है कह सकते हैं कि उनका इतना बड़ा एक ऋण हमारे ऊपर चढ़ जाता है, बच्चों के ऊपर चढ़ जाता है, जिनको बेसिकली तो उनका ऋण कभी उतारा जा ही नहीं सकता, कभी नहीं उतारा जा सकता। लेकिन हाँ, फिर भी धर्म शास्त्रों में एक व्यवस्था की गई है कि जिस प्रकार से आपके माता पिता ने आपका लालन पालन किया है, उसी प्रकार से अगर आप भी अपने बच्चों का लालन पालन कर लेते हो उसी प्रकार से, तो आप उस ऋण से मुक्त हो जाओगे, आप उस ऋण से मुक्त हो जाओगे। तो ये गृहस्थ के लिए था कि ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ में जब आता है व्यक्ति, है ना, विवाह संस्कार के बाद में, तो उसके बाद में ही उसे ये सब ऋणों से पूर्ण होने के लिए कुछ यज्ञ करने होते। तो पितृ ऋण का मतलब यही हुआ कि पिता के ऋण से मुक्त होने के लिए वंश को आगे बढ़ाए, उसका भी लालन पालन करे व्यक्ति, यही होता है पितृण। और इसी प्रकार से मुक्ति पाई जा सकती है, ये धर्म शास्त्रों में उसका नियम है। और विशेष करके अगर आपको याद होगा तो प्राचीन समय से लेकर आज वर्तमान में भी कई जगह बना हुआ है कि घर में एक लड़का होना जरूरी है। जिस भी कपल को एक लड़का मतलब एक पुत्र नहीं होगा, तब तक जो है उसे संतुष्टि नहीं मिलती कि, है ना। तो इस मान्यता के कारण कहीं ना कहीं लड़कियों के जन्म पर जो है थोड़ा सा तीक्ष्ण प्रहार प्राचीन समय से किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं देखिए कुछ कमियां भी मिलती है, लेकिन प्राचीन समय में ऐसी धारणा नहीं थी। उस समय जरूरत थी जनसंख्या बढ़ाने की, क्यों? क्योंकि उस समय जनसंख्या थी ही नहीं, है ना। तो जनसंख्या बढ़ाने के लिए जरूरी था ये कि किसी भी प्रकार से वंश को आगे बढ़ाया जाए। एक पुत्र की मान्यता आवश्यक कर दी गई थी धार्मिक मान्यताओं के अंतर्गत, कि अगर पुत्र ना हो तो पुत्रियों के होने के बाद भी पुत्र का होना आवश्यक था। तो इस बहाने से जनसंख्या अधिकतम हो रही थी, बढ़ रही थी। लेकिन अब उस समय ये अनुमान नहीं था कि अभी आने वाले समय में अर्थात भविष्य में चल करके ये जो नियम लाया गया है धार्मिक मान्यता के अंतर्गत, ये खतरनाक साबित हो सकता है। और आज वाकई में जन्म से पहले ही जो लड़कियों को मार दिया जाता है, कोख में मार दिया जाता है, ये इन्हीं कुछ धारणाओं का कुछ परिणाम हमें देखने को मिलता है ना। तो हालांकि अब काफी सुधार आ रहा है, काफी सुधरते जा रहे हैं लोग भी ना। और उम्मीद करते हैं कि जो आने वाली आप वाली जो पीढ़ी है, ये तो बिल्कुल भी इस प्रकार का कदम बिल्कुल नहीं उठाएगी। तो ये जो कुछ मान्यताएं थी उस समय से लेकर आज भी कुछ मान्यताएं है कि घर में एक लड़का होना, लेकिन आज की पीढ़ी को पता नहीं है। आज के लोग बोलते हैं ना कि घर में लड़का होना जरूरी है, लेकिन उन पीढ़ियों को पता नहीं है कि क्यों जरूरी है, लेकिन फिर भी बस चाहिए, है ना। तो ऐसा नहीं है। उस समय के अनुसार घर में एक पुत्र का होना बहुत आवश्यक बताया गया था। उसका कारण यही था कि पितृ ऋण उतारना, जब तक लड़का नहीं होगा तब तक पितृ ऋण से मुक्ति नहीं पा सकता है। ठीक है ना। चलिए, इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट आता है अतिथि ऋण। तो अतिथि ऋण क्या होता है, जरा इसको समझिए। तो उसको थोड़ा सा समझ लेना, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हो सकते हो आप। क्या होता है कि हमारी, आप स्लाइड पढ़ लीजिए एक बार। हमारी प्राचीन सामाजिक व्यवस्था में विद्यार्थियों को विद्या अध्ययन करने के लिए गुरु के आश्रम में गुरु को जाना पड़ता था। ठीक है, ये हम पहले पढ़ चुके। मैं थोड़ा साइड में जाता हूँ ताकि आपको मैटर क्लियर दिखे। दिख रहा है ना। तो प्राचीन जो हमारी विद्या व्यवस्था थी, शिक्षा की व्यवस्था थी, उसमें एक विद्यार्थी को क्या करना पड़ता था, गुरु के आश्रम में जाकर के शिक्षा प्राप्त करनी पड़ती थी। और वहां रहते हुए वो गुरु की सेवा करता था, और गुरु के भोजन की व्यवस्था भी स्वयं वही विद्यार्थी करता था, भिक्षा मांग कर। ठीक है। तो ऐसे में वह सन्यासी के समान भ्रमण करता था। कौन? माफ करना, जो विद्यार्थी था, जो बच्चे जाते थे आश्रम में शिक्षा प्राप्त करने, वही सन्यासी के समान अपना जीवन यापन करते थे और ज्ञान का प्रसार करते थे। क्या करते थे? ज्ञान का प्रसार करते थे। जिसका समाज ऋणी हो जाता, समझिए कहानी को। अतिथि ऋण, अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में हम अतिथि किसको बोलते हैं? हमारे रिश्तेदारों का घर आना, हमारे सगे संबंधियों का घर में आना, उनको हम बोलते हैं अतिथि, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है।
बल्कि अतिथि तो एक भूखा प्यासा, जिससे हमारे कोई संबंध ही नहीं है, कोई भूखा प्यासा व्यक्ति हमारे दरवाजे पर आता है तो सही मायने में वो हमारा अतिथि कहलाता है। हमारे सगे संबंधी या रिश्तेदारों को हम अतिथि नहीं बोल सकते प्राचीन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, ठीक है ना। इसीलिए कहते हैं अतिथि देवो भव। लेकिन आज के अतिथियों से आप खुद बहुत ज्यादा परेशान होंगे, है ना। आपके रिलेटिव्स में कोई ना कोई एक दो दिन छोड़कर आपके घर में आकर बैठ जाएगा, बताइए आपके बच्चे की स्टडी कैसी चल रही है, क्या कर रहा है, अरे हमारा बच्चा तो इतना कुछ कर गया, आपके बच्चे ने तो कुछ नहीं करा है, तो आपको बड़ा गुस्सा आता होगा। तो वो भी अतिथि, तो दोस्तों वो अतिथि नहीं। अतिथि वो होता है जिससे हमारा कोई संबंध ना हो और एक उसको जरूरत हो हमारी और उसकी हम सेवा कर सके, वो हमारे द्वार पर आया और हम उसकी सेवा कर सके, वही अतिथि के, ठीक है ना। तो ऐसे में, ऐसे केस में जैसे कि जब एक बच्चा, एक शिष्य जब गुरु के आश्रम में जाता है, गुरु के लिए भिक्षा मांगते हुए ज्ञान का प्रसार करता है समाज में, तो समाज उस शिक्षक, उस माफ करना, उस जो शिष्य है उसकी ज्ञान प्रसार करने से उसका ऋणी हो जाता है। कौन? समाज। तो समाज को बोला जाता है कि आप उस शिष्य के द्वारा जो आपको ज्ञान दिया गया है उसका ऋण उतारिए, और उस ऋण को उतारने के लिए आप क्या करोगे, क्या करोगे कि कोई भी व्यक्ति हो, भूखा प्यासा आपके दरवाजे पर आया हो, उसकी सेवा कीजिए ताकि वो प्रसन्न होकर आपके द्वार से लौटे, वही कहलाएगा अतिथि ऋण। अपन अतिथि ऋण, जी हाँ, अतिथि, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट है भूत प्रेत ऋण। भूत प्रेत ऋण का मतलब होता है दोस्तों, वैसे तो नाम थोड़ा सा अलग दिख रहा है, लेकिन वास्तविक रूप से इसको हम प्राकृतिक ऋण बोल सकते हैं, प्राकृतिक ऋण बोल सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से प्रकृति ने हमको दिया है, या चलिए एक बार स्लाइड पढ़िए फिर अच्छे से समझ आएगा। और आपको प्राचीन भारतीय सामाजिक व्यवस्था में कुछ ऐसी धारणा प्रचलन में रही है कि इन चारों ऋणों के अलावा जो हम पढ़ चुके हैं उनके अलावा अदृश्य शक्ति और प्राकृतिक शक्तियां भी मौजूद है। अदृश्य शक्तियां और प्राकृतिक शक्तियां भी मौजूद है। कौन कौन? अदृश्य जो दिखती ना हो, और प्राकृतिक शक्तियां भी मौजूद है। जैसे छोटे छोटे जीव जंतु है जो हमको दिखाई ही नहीं देते हैं, वनस्पति है ना, वनस्पति, इन सब के हम ऋणी हो जाते हैं। और उनके ऋण से मुक्त होने के लिए व्यक्ति को चाहिए कि भाई पशु पक्षियों के प्रति दया का भाव रखे, पशु पक्षियों के प्रति दया का भाव रखे, उन्हें भोजन पानी ये सब दे, और पेड़ पौधे की अच्छे उचित देखभाल करे। इन कार्यों को करने से भूत प्रेत ऋण से मुक्त हुआ जा सकता है। क्लियर हुआ दोस्तों? तो ये सिंपल से 5 ऋण थे जिनका पालन प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक शास्त्रों के अनुसार करना चाहिए, ठीक। अब इनसे उद्दृढ़ होने के लिए, अर्थात कि इन ऋणों से मुक्त होने के लिए क्या करना चाहिए, तो यही टॉपिक है कि इन ऋणों से मुक्त कैसे हो, ये एक सवाल है। तो इन ऋणों से मुक्त होने के लिए 5 प्रकार के यज्ञों का इंतजाम किया गया है। और वो यज्ञ है दोस्तों, वो यज्ञ है, उनको महायज्ञ कहा जाता है। 5 यज्ञ है और पांचों यज्ञ अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो यज्ञ यज्ञ का मतलब होता है, यज्ञ का मतलब होता है त्याग या बलिदान या शुभ कर्म। अब समझिए कहानी को। बहुत सारे स्टूडेंटों को सिर्फ दिमाग में यही चल रहा है, जैसे यज्ञ की बात आती है तो सिर्फ वही हवन कुंड में कुछ सामग्री डाल करके आग प्रज्वलित करना, धुआं निकालना उसे, जिससे पर्यावरण शुद्ध हो। सिर्फ यज्ञ का अर्थ ये नहीं होता है, बल्कि यज्ञ का एक विस्तृत अर्थ होता है जिसमें हवन करने के साथ ही साथ में त्याग, बलिदान और अच्छे काम करना, ये सब जो है यज्ञ में शामिल है। अच्छे कार्य करना भी यज्ञ में शामिल है। अगर आप किसी भूखे को भोजन करवाते हो, वास्तविक भूखे को, है ना, ऐसा नहीं कि अपने पड़ोसियों को जो जो मक्कारी मार करके उसने खाना नहीं बनाया, है ना, उसको बुलाकर अपने घर में खाना खिला रहे हो, ऐसा नहीं, जो वास्तविक रूप से भूखा हो, है ना, जिसके पास में कोई संसाधन ना हो अपनी भूख मिटाने का, उसको अगर आप खाना खिला रहे हो, उसको आप पानी भी पिला रहे हो, तो वो भी अपने आप में एक यज्ञ है, वो भी एक यज्ञ है, ठीक है ना। तो सामान्य यज्ञ से आशय क्या है? बलिदान, त्याग और शुभ कर्म। इसमें अपने प्रिय खाद्य पदार्थों और मूल्यवान सुगंधित पौष्टिक वस्तुओं को अग्नि व वायु के माध्यम से समस्त जगत के कल्याण के लिए यज्ञ द्वारा वितरित किया जाता। क्या कहा यहाँ पर? अब समझिए इस कहानी को। इसमें जो भी प्रिय पदार्थ है, जो भी प्रिय खाद्य पदार्थ है, जिनको हम बहुत शौक से खाते हैं, बहुत प्रिय खाद्य पदार्थ होते हैं वो, और जो सुगंधित पदार्थ होते हैं वो, उनको अग्नि में डाल करके वायु को शुद्ध करने के लिए, मतलब कि अग्नि में डालते हैं, उससे जो धुआं उत्पन्न होता है वो वायु में मिलता है, और वायु में मिल करके वो पूरे संसार को शुद्ध करता है, पूरे संसार में बढ़ जाता है।
तो ये कार्य प्रत्येक व्यक्ति को करते रहना चाहिए, जिससे हमारा पर्यावरण शुद्ध होता रहे। या और इसके अलावा एक वैज्ञानिक तथ्य है दोस्तों ये, कि वायु शोधन से सबको आरोग्यवर्धक सांस लेने का अवसर मिलता है। और जब ये हवन होते हैं तो इससे हमारी वायु शुद्ध हो जाती है, और वायु के शुद्ध होने से हमें शुद्ध हवा में सांस लेने का मौका मिलता है। तो चलिए आइए, जो 5 प्रकार के महायज्ञों की बात की है दोस्तों, ये 5 प्रकार के महायज्ञ ये आपके सामने हैं, इनको जरा पढ़ लें और एक एक करके यज्ञ को समझते हुए इस लेक्चर को करते हैं 5 से 10 मिनट में एंड। ठीक है, पांचों ऋणों से मुक्त होने के लिए धर्म ग्रंथों में 5 प्रकार के यज्ञों का विधान किया गया है। वो विधान कुछ इस प्रकार है, जरा समझिए दोस्तों। सबसे पहले हम बात करेंगे देव यज्ञ की। देव यज्ञ की ऋषि ऋण, पता है ना आपको, ऋषि ऋण से उद्धरण होने के लिए देव यज्ञ का इंतजाम किया गया है। तो यहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन देखिए जरा, डिस्क्रिप्शन देखिए। गृहस्थ को चाहिए कि वह प्रतिदिन अग्निहोत्र अर्थात हवन करे। हवन करने से देवी शक्तियां प्रसन्न होंगी और हवन सामग्री वातावरण में शुद्धि फैलाएगी। देवताओं को प्रसन्न करके देव ऋण से मुक्त हुआ जा सकता है। तो जो सबसे पहला ऋण की हमने बात की थी, ऋषि ऋण की, देव ऋण की, उसी ऋण से मुक्त होने के लिए हमें देव यज्ञ करते रहना चाहिए, अर्थात हवन करते रहना चाहिए प्रतिदिन। प्रत्येक व्यक्ति को चाहे कितना भी करे, थोड़ा वो सामग्री डाले, परंतु डालते रहना चाहिए। ठीक है, जिससे क्या होगा कि हवा शुद्ध बनी रहेगी। हवा के साथ साथ में जो हमारी जो प्राकृतिक शक्तियां हैं, जो देवी शक्तियां हैं, वो प्रसन्न रहेगी। ऐसी मान्यता धार्मिक शास्त्रों में थी, जो वैज्ञानिक तथ्यों को लिए हुए। ठीक, उसके बाद में नेक्स्ट यज्ञ की बात करें, ऋषि यज्ञ है। ऋषि यज्ञ अर्थात क्या था दोस्तों, ऋषि यज्ञ मतलब गुरु यज्ञ, गुरु ऋण, ऋषि ऋण से उद्धरण होने के लिए गुरु ऋण। तो इसमें इससे छुटकारा पाने के लिए क्या है, शास्त्रों का पठन पाठन करना। मतलब शास्त्र गृहस्थ को चाहिए कि वो शास्त्रों को पढ़ता रहे, पठन पाठन करता रहे। सुबह और संध्या काल में प्रार्थना करे और ऋषि ऋण से इस प्रकार से मुक्त हो सकता है। साथ ही साथ में शिक्षा का प्रसार करे। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट थर्ड है, पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए पितृ यज्ञ करना आवश्यक है। जैसे वरिष्ठ और माता पिता, दादा दादी, भाई बहन, अन्य बड़ों की सेवा करना पितृ यज्ञ की श्रेणी में आता है। इसके साथ में अपने वंश को आगे बढ़ाने के साथ में जो हमारे पूर्वज है उनकी भी सेवा करते रहना पितृ यज्ञ के अंतर्गत आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अतिथि यज्ञ। अतिथि ऋण आपको अच्छे से याद होगा। जिस शिष्य के द्वारा शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जा रहा है समाज में, जिससे समाज ऋणी हो जाती है, उस ऋण को कैसे उतारा जाएगा, उसी के लिए अतिथि यज्ञ की व्यवस्था की गई है। और ये यज्ञ है दोस्तों सेवा सत्कार से, घर आए भूखे प्यासे व्यक्ति के सेवा सत्कार से। तो हमारे घर पर कोई भूखा प्यासा अचानक आ जाए तो वह अतिथि कहलाता है। अचानक, है ना, ऑलरेडी इनवाइट किया हुआ नहीं, है ना। अतः गृहस्थ का कर्तव्य है कि वह ऐसे अतिथि को भोजन पानी देकर संतुष्ट करे। मूल रूप से अतिथि शब्द ऐसे ही लोगों के लिए बना है, लेकिन हम वर्तमान परिवेश में इसका अर्थ अपने सगे संबंधियों से लगा लेते हैं। ठीक है, तो सगे संबंधी हमारे जो है अतिथि ना होकर के सिर्फ कह सकते हैं, बट हो नहीं सकता। लेकिन अतिथि का वास्तविक जो रूप है वो यही है कि अचानक से आया हुआ व्यक्ति होना चाहिए। भूत यज्ञ की अगर हम बात करें तो भूत यज्ञ में अपने रसोई घर में तैयार भोजन सामग्री में से थोड़ी थोड़ी सामग्री निकाल करके अग्नि में छोड़ दे, इसे भूत यज्ञ कहते हैं। इससे भूत ऋण से भी मुक्ति पाई जा सकती है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से हमने ऋण और यज्ञों को एक साथ समझने का प्रयास किया है। कोई डिफिकल्ट था नहीं, छोटा सा सेशन था, इजी कंसेप्ट था, आ गया होगा समझ, कंप्लीटली समझ आ गया होगा, ज्यादा इसमें मेहनत हम करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। ठीक है, और नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे दोस्तों संस्कार और कर्म का सिद्धांत, कोशिश करेंगे एक साथ इनको भी एंड कर ले। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में दोस्तों। इसका नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, परेशान ना हो। प्रज्ञान हिंदी का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको चाहे तो ज्वाइन करके और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भाग ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद।